क्या तासुर बन रहा है आपकी जमात का पब्लिक में, यानी पब्लिक परसेप्शन ये बन रही है कि जो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा मौजूदा सियासी हालात में मुबैना तौर पर दबाव के तहत, उसकी पनाह का IPP होगी। तो क्या आप एक ऐसी जमात बन चुके हैं कि जहां पे किसी के ऊपर दबाव है वो छोड़ेगा, वो आपके पास आएगा? नहीं, मैं आपको देखें, मे- मेरे से ये चीजें पहले भी पूछी गई हैं, मगर मैं आपको ये बताऊं कि जो PTI छोड़ रहे हैं उनके लिए कहीं पे और जाना जो है ना, वो एक बिल्कुल भी उस तरह की बात नहीं होगी जो कि उन्होंने कभी सोची भी हो इस तरह, क्योंकि आप हमेशा उस जगह आना चाहते हैं जहां पे आपके पुराने जानने वाले लोग, एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर 90% प्लस लोग जो है वो PTI के। हम्म। जब वो देखते हैं कि जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, जिन लोगों के साथ जद्दोजहद की, जिनके साथ एक टाइम गुजारा, यहां तक कि लोग एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं, तो ऑब्वियसली वो कंफर्ट जोन उनका वही बनता है जहां पे, क्योंकि अगर कोई PTI का बंदा जाके नून लीग में बैठ जाएगा या पीपल्स पार्टी में बैठ जाएगा, उनको तो बंदा कोई नहीं मिलेगा बात करने में। सो हम्म। उनको पता है कि अगर पार्टी चेंज हो भी जाती है तो हमारा नजरिया तो चेंज नहीं होता ना, या हमारी जो जद्दोजहद है इस मुल्क के लिए वो तो चेंज नहीं होती। पहली दफा मौका मिलता है कि हम कुछ कर सकें मुल्क के लिए, हम्म। और हम चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को लगा देते हैं। उसके बाद 150 MNAs को हम असेंबलियों में से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम KPK की असेंबली तोड़ देते हैं, हम पंजाब असेंबली की असेंबली तोड़ देते हैं। हाँ, गलत फैसलों के बाद गलत फैसलों के बाद गलत फैसले, तो ऑब्वियसली लोगों ने डिसीजन तो लेने हैं बिल्कुल कि सही है। कितनी देर बर्दाश्त करते रहेंगे गलत गलत फैसले। फैसलों को बिल्कुल सही, लेकिन ये सारे गलत फैसले उस वक्त गलत क्यों लगते हैं जब वो पकड़े जाते हैं? जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, ना उसको उस्मान बुज़दार से मसला है चीफ मिनिस्टर होते हुए, ना उसको पंजाब और KPK की असेंबली टूटने से मसला है, ना उसको किसी और गलत फैसले से मसला है। जैसे वो पकड़ा जाता है, वो 15 20 25 दिन चिल्ला काटता है शेख साहब की तरह, तो उसको सारे मसले नजर आने शुरू हो जाते हैं PTI पे। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये बताऊं, ये मसले क्योंकि सिर्फ लोगों के सामने या मीडिया के सामने नहीं आए थे, ये मसले अंदर भी डिस्कस होते थे। आप सोच नहीं सकते हैं कि उस शख्स के, मैं खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा, मगर उसकी कैपेबिलिटी पे कह रहा हूं कि जिस तरह हमने 3 साढ़े 3 साल गुजारे कैबिनेट के अंदर, कि किस तरह चीजें पास करवानी पड़ती थी, समझा के बिठा के दोबारा दोबारा, आप सोच नहीं सकते हैं। असेंबलियां तोड़ने के खिलाफ जो ग्रुप था उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। क्यों जी? ये परवेज लाई साहब सबसे आगे उसको लीड कर रहे थे कि असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए। आज हमने ये स्टेप्स ना उठाए होते तो इस वक्त तो जनरल इलेक्शन हो चुका होना था। इमरान खान साहब के सामने भी ये बातें होती थी, मगर वो जो एक माफिया वहां ग्रुप बैठा हुआ था, उसने उनको काबू किया हुआ था और उसकी बात चलती थी सिर्फ। बाकी सबको तो आखिर में आखिरी 4 5 महीने तो अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था जमान पाक। अब जिस तरह कल हमारे पास 2 MPs और 1 MNA आई, मैंने उनके साथ 15 साल काम किया। जितना वो मुझे जानती है, मेरे ख्याल से मैं ही उतना उनको जानता हूं। उनकी फैमिलीज भी वहां पे थी, अंदलीब अब्बास साहिबा की आप बात कर और रहे उनकी फैम मैं अंदलीब अब्बास की, सादिया सोहेल की, सुमेरा बुखारी की, हैं इन जी। तीनों की बात कर रहा हूं। 2 MPs हैं, 1 MNA। तो वो कभी मेरे ख्याल से सोचेगी भी नहीं कि वो किसी और पार्टी में जाए, क्योंकि जो उनकी हमारे साथ कुर्बत है, जो हमारे साथ टाइम गुजरा हुआ है, जो हमारे साथ उनका रिलेशनशिप है, वो तो आई थिंक कभी कहीं बन ही नहीं सकता। 15 15 साल पुराने ये रिलेशनशिप। तो मेक इसलिए सेंस। अगर समझना कि ये बिल्कुल कहीं ठीक और है। चले जाएंगे, मेरे ख्याल से कहीं और जाने का वो है ही नहीं इट इन सेंस। इट मेक सेंस कि आप सारे एक पार्टी में 10 15 साल से लोग थे, एक फैमिली की तरह थे। अगर उसने कहीं जाना है तो वो वापस उन्हीं लोगों के साथ रीयूनाइट करेगा जाके जो उनके साथ बिल्कुल। काम करते रहे। इट मेक सेंस। लेकिन फिर यही पार्टी जिसमें ये सब आ रहे हैं, PMLN में ना जाने की वजह से, पीपल्स पार्टी में ना जाने की वजह से वो यही आ रहे हैं, और यही पार्टी अगर PMLN की तरफ टिल्ट दिखाना शुरू कर देती है, तो फिर लगता है कि ये तो इंडिजिनस बात नहीं है। इसका मतलब है देयर इज समथिंग बिल्कुल, फिश। मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर दूं। जो आपने ओन चौधरी साहब के बारे में कही, ओन चौधरी साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, बिल्कुल पार्टी की तरफ से नहीं गए थे। दूसरी चीज हेलीकॉप्टर की है। ये परसों बैठ के पार्टी की मीटिंग के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी सबको दी गई। वो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर है, मगर इट इज ओन्ड बाय अ कंपनी। वो अच्छा। कंपनी किसी को भी ये रेंट पे, लीज पे देती है। हेलीकॉप्टर कोई भी पे करके ले सकता है। सही। बैंक्स लेते हैं, डिफरेंट लोग लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज लेती हैं। तो उसका ये ताल्लुक इसके साथ नहीं है कि जी हाँ जी वो नवाज शरीफ साहब ने मांगा तो हमने नहीं देना।
या अगर किसी और पार्टी ने मांगा तो हमने नहीं देना, वो कंपनी वो चला रही है हेलीकॉप्टर उनका है, मगर वो ऑब्वियसली डिफरेंट लोग पे करके लेते हैं। और रोहन चौधरी साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, ऑब्वियसली दैट हैड नथिंग टू डू विद द पार्टी। 21 अक्टूबर का जलसा कैसे हुआ, इतना कामयाब जलसा? जो नवाज शरीफ घबराए हुए थे, वापस आने को तैयार नहीं थे, पब्लिक में निकलने को तैयार नहीं थी नून लीग, इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया सर? मेरे ख्याल से देखें, उसके अंदर तो जितनी चीजें मेरे ख्याल से आपको पता है, मेरे से बहुत ज्यादा पता होंगी। मैं तो एक बिल्कुल एक सादा सा पॉलिटिशियन हूँ। आप इतने भी आपको मेरे सादा से नहीं है। बहुत ज्यादा पता है आपको सारा पता है। कि मुझे मुझे तो बिल्कुल भी, मुझे तो, हम तो सादे से लोग हैं, आराम से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को आगे चलाएं, आगे और इवेंट्स करें, बाकी सब चीजें करें और शमूलियतें करें। सो आपको पता है कि इन द सेंस इट वाज, देखें, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो एक डिसेंट शो कर सकेंगे, मगर उन्होंने एक डिसेंट शो किया। मैं आपको ये बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे आप जिस तरह मर्जी बंदे लेकर आए हो, हम्म। जब बंदे आ जाते हैं उसके बाद कोई पूछता नहीं कि जी आप कैसे लेकर आए थे।